ये पागल हो गए हैं बीजेपी वाले। सब बिजली बिल माफ हमने जो कर दिया, छठा से आठवां तक मिला था छात्रवृत्ति, सावित्रीबाई फुले के द्वारा लड़कियों को छात्रवृत्ति मिला था। ये कौन काम किया? हेमंत सोरेन जी ने किया है। हमने कानून बनाया है कि 75% झारखंड के लोगों को नौकरी मिलेगा। यहाँ इतना मजबूत कर दिया है पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम ने, राष्ट्रीय जनता दल ने। यहाँ से तो पारे नहीं लगावेगा तो हमारे देश का आज एक आदमी विपक्ष के नेता जब राहुल जी बने तब सबके बोलती बंद हो गया। क्या लग रहा है आप लोग कितना बहुमत का आंकड़ा पार कीजिएगा? बहुमत का आंकड़ा 60 से नीचे नहीं हम लोग रहेंगे। बीजेपी 10 आवेगा, 2 अक्षर पार करेगा कि नहीं वो खतरा कर देंगे। मात्र 10 सीटें काशी में। हाँ तो और क्या, महाराज ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलेंगे तो का झूठा बोलेंगे का? कॉन्फिडेंस है। मैंने मैया समान योजना दिया हो, हम लोग ने अबुआ आवास दिया है, बिजली बिल माफ कर दिया है, 200 यूनिट फ्री कर दिया है, छात्रवृत्ति दे दिया है, विधवा पेंशन दे दिया है, विधवा पेंशन दिया है, विधवा शादी करेगा 2 लाख रुपया दे दे। वो क्या परिवर्तन कर दिया हम लोग 4 साल में, 2 साल में परिवर्तन पूरा राज्य में। विधानसभा के चुनाव है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ उमाशंकर अकेला जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे तो बीजेपी जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है और बीजेपी की तरफ से जितने केंद्रीय नेता हैं, जितने बड़े चेहरे हैं, वो आकर के झारखंड में कैंप कर रहे हैं। झारखंडियों को ये बता रहे हैं कि झारखंड का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो केवल बीजेपी ही है। उमाशंकर अकेला जी, चुनाव बहुत नज़दीक है, नेता एक से बढ़कर एक जो है बीजेपी के आ रहे हैं और वो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले आपके माध्यम से बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं कि 24 वर्ष में कितने दिनों तक उन्होंने राज किया बताइए। कुछ दिनों तक यानी कि नहीं तो सब दिना तो 16, 17, 18 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। अब 18 वर्ष में विकास कुछ उन्होंने नहीं किया। जब हम लोग की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, तो गरीबों का जो काम हम कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान जो हम दे रहे हैं, उसकी चिंता उसको हो गई है। और चिंता नहीं है, उसकी चिंता है कि यहाँ कोयला है, बॉक्साइट है, पत्थर है, लोहा है, इसको हमारी सरकार बन के कैसे लूटें। आज हमारा शेष और रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ बाकी है, वो नहीं दे रहे हैं। और वो चाहता है कि किसी हालत से एन केन परकेन हम लोग झारखंड में कब्जा कर लेंगे। यहाँ की जनता संकल्पित है। आप देखते होंगे 2 साल कोरोना के बाद हमें काम करने का कंता मिला। 2 साल, 1 साल तो चुनाव हो गया है, लोकसभा का, विधानसभा हो जाएगा। 2 साल में हम लोगों ने जो काम किए हैं उनकी चिंता बढ़ गई है, काफ़ी चिंता बढ़ गई है बीजेपी की। कारण है कि पूरे गांव में जाते थे तो सर्वजन पेंशन के मामले में लोग सब बुजुर्गों 60 वर्ष कहते थे। आज पूरे राज्य में हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से 60 वर्ष के बुजुर्गों को पेंशन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, अब महिलाओं को भी हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने विधवाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, क्या अत्याचार है वो बताता हो कि रघुवर जी ने विधवा लोगों को उम्र 40 वर्ष कर दिया था। उनको ये पता नहीं है कि हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे राज्य में कोई विधवा ना हो, लेकिन ऊपर वाले को मार को रोक नहीं सकते। हमारी सरकार आई 40 वर्ष में, यदि जो 22 वर्ष में विधवा हो जाती है तो 18 वर्ष में किसके घर में जाएगा? रघुवर जी के या मोदी जी के घर में जाएगा? तो हमारी सरकार ने उस कानून को बदल दिया। अकेला जी, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है झारखंड में, बोल रहे हैं कि आप लोग मात्र अब 2 महीना के मेहमान हैं, झारखंड परिवर्तन के मूड में है, जनता ने मूड बना लिया है। मैं उसी की चिंता कर रहा हूँ, वो इसी को बता रहा हूँ कि वो क्या परिवर्तन कर दिया हम लोग 4 साल में, 2 साल में परिवर्तन पूरा राज्य को कर दिया। तब विधवाओं का उम्र 40 वर्ष था, जो बीजेपी ने किया था उसको हमने कर दिया कैंसिल करके कि जब विधवा हो गए विधवा पेंशन दे देंगे। बोल रहे नौकरी कहाँ दिए, रोजगारी भत्ता कहाँ दिए? आप 75% आप फैक्ट्रियों में जाके पूछिए, हमने कानून बनाया है कि 75% झारखंड के लोगों को नौकरी मिलेगा। ये अब कहता कहाँ दिए? 2 करोड़ को नौकरी बीजेपी वाला दे दिया का? 14 में जो कहा था वादा ही नहीं है ऐसा कुछ। कौन नहीं बोला है? सब जुमला है। जुमला है वो तो अथी बोल दिए थे गृह मंत्री जो है, तो ये तो जुमला था। 15 लाख जुमला था, 2 लाख का नौकरी जुमला था, महंगाई रोकने का जुमला था। ये जुमला वो करता है और हमको कहते हैं आप।
हम लोगों ने आप पहले सुन लीजिए, गांव हमारा गांव के राज है, गरीब राज है। गरीब राज तो हमारा लेकिन वो सारा देश में ले रहा है यहाँ कोयला का रॉयल्टी। तो ये बताते हैं कि यदि जो हमारी सरकार पहली क्लास से 5वीं क्लास तक आपको मिला था छात्रवृत्ति, 6ठा से 8वां तक मिला था छात्रवृत्ति, सावित्रीबाई फुले के द्वारा लड़कियों को छात्रवृत्ति मिला था। ये कौन काम किया? हेमंत सोरेन जी ने किया है। और सबसे बड़ा चीज़ है, ये पागल हो गए हैं बीजेपी वाले, सब बिजली बिल माफ हमने जो कर दिया, गरीबों का बिजली माफ और 200 यूनिट तक फ्री कर दिया हम लोगों ने, ये हमारी सरकार ने किया है। उसके बाद तो वोट लेने के लिए आप लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। बिजली बिल माफ कर दिए, 5 साल में काहे नहीं माफ किए? बोले चुनाव के 2 महीने 5 साल 2.5 साल तो हम इनके 2 साल कामें करने का मौका मिला, कहते हैं 5 साल। आप भी झूठ बोलने लगे। बीजेपी वाले बीजेपी बोल रहा है तो उनको जवाब दीजिए कि 2 साल कोरोना में तुमने बाहर में जो पैदल चलवा दिया था, गाड़ी की व्यवस्था कराया था मोदी जी का। अबे 2 साल तो आप भी जानते हैं, सारा राज्य जानता है, पूरा दुनिया जानता है, 2 साल कोरोना काल में हो गया। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए सब कुछ किया। हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, अभी जमशेदपुर में आए तो कहते कि आवास दे रहे हैं, तो पहले काहे नहीं दिए? और जब हमने अबुआ आवास हर पंचायत में 125 तक अबुआ आवास हम लोगों ने दिया, गरीबों का घर हम बना रहे हैं। और हमारी सरकार ने, हम लोगों ने पहले घोषणा किया था महिलाओं के लिए, अभी हाल में यानी स्वास्थ्य सहायता का हम लोगों ने बढ़ा करके 4000 रुपया दिया। ये नहीं है कि महिलाओं के लिए, क्या हम लोगों ने महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान दिया है, यानी स्वास्थ्य सहायता को हम लोगों ने 4000 मैया योजना पर हमलावर है, बोल रहे हैं कि इससे बड़ा योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं। भैया आवेगा तब ने, वो सरकार बनावेगा तब ने, हम बनने देंगे तब ने। भैया वो कहते, वो तो सारा राज को कह दिया था कि 15 लाख रुपया दिया मोदी जी, 15 लाख रुपया हर खाते में दिया, 2 करोड़ के नौकरी दिया। ये जुमलाबाजी पार्टी को बस विश्वास मत करना, हम काम करके दे रहे हैं भैया, समान योजना हम दे रहे हैं। यदि जो हमारा सारा पैसा वापस कर देता है, दे देता है, जो हमारा अधिकार है उनके पास बकाया है, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कहें कि 1000 की जगह 2000 दे देंगे। तो ये हमारी सरकार के सारे काम है। कांग्रेस पर मोदी जी हमला किए हैं, यहाँ जमशेदपुर आए थे, अमित शाह भी आए थे। जितने बीजेपी के नेता वो ये बोल रहे हैं कि जेएमएम जो है कांग्रेस की तुष्टीकरण पर चल रही है, कांग्रेस जिसके साथ गया है उसको वो बर्बाद कर दिया है। बोले सबसे भ्रष्ट कांग्रेसें हैं देश में। अच्छा एक बात बताइए, उनसे पूछिए कि देश की आजादी तुम करा दिया? बोले सांसद, कभी सुने हैं सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया? मोदी जी बोले अपने जुबान से। ये नहीं सुनिए, वो उसका अपना है, कहे ने जेल भेजाया, पैसा था उसका। क्या बात करते हैं यार, उसका अपना पैसा था, कहे जेल भेजवाया? गजब आदमी है आप। बोले घर से इतना पैसा निकलेगा? झारखंड का झारखंडी गरीब का गाड़ी कमाई का पैसा। ये नहीं, गाड़ी कमी का नहीं, उनका बिजनेस का पैसा था। अच्छा। उसका बिजनेस का, यदि जो गाड़ी कमाई या 2 नंबर करता तो जेल जाता। क्या बात है, ये सब जुमलाबाजी पार्टी के, फिर हम मत पढ़ो। अब वो एक बात बता देते हैं, बहुत मजबूत हैं, आपके सिद्धांत अच्छी हैं, तो आप इतना क्यों परेशान? कभी जोगी आ रहा है तो कभी मोदी आ रहा है तो अमित शाह आ रहा है तो राजनाथ सिंह आ रहे हैं। क्या जरूरत है छोटे सा राज्य में? हमारा तो ये, हम लोग अभी तक आए, हमारा नेता लोग यहाँ इतना मजबूत कर दिया है पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, यहाँ से तो पारे नहीं लगावेगा तो हमारे देश का। आज एक आदमी विपक्ष के नेता जब राहुल जी बने तब सबके बोलती बंद हो गया। 10 सालों तक विपक्ष का नेता नहीं होने के कारण वो नेट बॉल देले जा रहे थे, आज काहे नहीं दे रहे हैं? और कहता है कि टकराओ मत राहुल जी से। ये जवाब देते हैं राहुल जी, तो इनकी बात को चिंता मत करिए। बांग्लादेशी घुसपैठ पर आप लोग काहे नहीं कुछ बोलते हैं? बोल रहे हैं कि झारखंड का डेमोग्राफी खतरा में है, आने वाला समय में जो है यहाँ सब जो है। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर झारखंड का सिपाही है क्या? बांग्लादेश के बॉर्डर पर सिपाही है क्या? कांग्रेस के सरकार में घुसा था, फिर गलत। 14 से पहले सब मैंने 10 साल के पहले क्या कर रहे थे? झाड़ बजा रहा था वो। क्या बात कर रहे हो यार? मेरा कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हिंदू मुसलमान की बात करो, बांग्लादेशी की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, आतंकवाद की बात करो, ये सारे मुद्दे उनके पास कोई मुद्दा है क्या? गरीब लोग कहता है कि इससे बड़ा झूठा पार्टी कोई है नहीं है। गरीब मजदूर कहता है कि हेमंत सोरेन की सरकार में
यदि जो हमको मायके जाना पड़ता था, महिला बोलती है, तो मेरे पॉकेट में 12,000 सालाना रहेगा, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ये हमारी सरकार कर रही है यार। इनके फेरा में नहीं रहना। भारतीय जनता पार्टी के आने वाला समय में कहा था 400 पार, कहाँ लटक गया 240 में। अब इनकी जुमलाबाजी समाप्त हो जा रही है। आने वाला जब 2029 के चुनाव में आएंगे तो इनको 100 के नीचे रहेगा। झारखंड में कितना सीट पर जो है आप लोग कॉन्फिडेंट है, या फिर क्या लग रहा है आप लोग कितना बहुमत का आंकड़ा पार कीजिएगा? बहुमत का आंकड़ा 60 से नीचे नहीं हम लोग रहेंगे। बीजेपी 10 आवेगा, 2 अक्षर पार करेगा कि नहीं वो खतरा कर देंगे। मात्र 10 सीटें काशी में। हाँ तो और क्या, महाराज ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलेंगे तो का झूठा बोलेंगे का? कॉन्फिडेंस है। मैंने मैया समान योजना दिया हो, हम लोग ने अबुआ आवास दिया है, बिजली बिल माफ कर दिया है, 200 यूनिट फ्री कर दिया है, छात्रवृत्ति दे दिया है, वृद्धा पेंशन दे दिया है, विधवा पेंशन दिया है, विधवा शादी करेगा 2 लाख रुपया दे देंगे। बड़ी ताकत जो है बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं। अच्छा एक बात है ना कि अब झारखंडियों को बचाना है। झारखंडियों को वो क्या बचावेंगे? झारखंड का कोयला लूट रहे हैं, वो क्या बचावेंगे? झारखंडियों को तो वो लूट रहा है, झारखंड को गरीब वो कर दिया है, बीजेपी वाला कर दिया है। आज एक बताइए, पहले 12 गो सांसद थे, का एक आध गो बड़ा योजना लाया क्या? आज तो 9 हो गया, अब ये 0 में आ जाएगा। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को JMM सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in